एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि हम कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन रखें। कोई भी एसएससी एस्पिरेंट जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने कभी ना कभी इस चीज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स फेस की जरूर की होगी। मैंने खुद किया था। इनिशियल डेज में तो मुझे बहुत ही ज्यादा इश्यूज आए थे कि हाँ, मैं कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखूं। खुद को एक्सक्यूजेस देने लगी थी कि नहीं आज ये वो। बट विद टाइम अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको रियलाइज हो जाता है कि हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो मेरे पास मैंने सोल्यूशन ढूंढ रखे हैं। सो आई थिंक मैं उन सोल्यूशन को अगर आपके साथ शेयर करूंगी तो आप उस प्रॉब्लम को अभी से टैकल करना सीख जाएंगे। सबसे पहला है कि कंसिस्टेंसी को हम क्यों रखें, क्यों मेंटेन रखना जरूरी है। अगर आपके पास ये चीज इसका क्लियर आंसर होगा तभी आप एक डायरेक्शन में अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को क्लियर रखना होगा कि आपको एसएससी का कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, आपको कौन सी जॉब लेनी है, उसके पीछे का रीजन वो आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करने वाला है। सबसे पहली चीज, वन शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जब उसके थॉट्स क्लियर होंगे तभी वो एक डायरेक्शन में मेहनत करेगा, लगातार करेगा। उसके अंदर से खुद ही आवाज आएगी कि हाँ, हमें लगातार मेहनत करनी है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अगर आपने ये सब पहचान लिया कि आप किस फील्ड में कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके पीछे रीजन क्या है, तो कीप रिमाइंडिंग योर माइंड कि मुझे एएसओ बनना है, मुझे एसएससी का ये एग्जाम निकालना है, मुझे इसके पीछे ये रीजन है, मुझे वो करना है, XYZ। आपका कुछ भी रीजन हो सकता है, बट कीप रिमाइंडिंग योर माइंड योर रीजन, ताकि आपका माइंड डेली बेसिस पे प्रिपेयर रहे। नंबर 2 इज रोड मैप। आपको पता होना चाहिए कि आपको मंथली क्या क्या अचीव करना है। मैथ्स में मुझे ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, इंग्लिश में मुझे वर्ब खत्म करना है, जीके का मुझे ये वाला सेक्शन पूरा करना है। तो आपको आपके मंथली टारगेट्स बनाने हैं। उन मंथली टारगेट्स को वीकली बेसिस पे अचीव करें। उसके बाद आपके पास एक सेंस ऑफ कॉन्ज्यूमेशन होगा जिससे कि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। सेकंड स्टेप इज आपको अपने मंथली टारगेट्स बनाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको इस मंथ में कौन से सब्जेक्ट से कितना कवर करना है। उन मंथली टारगेट्स को डेली बेसिस पे वीकली डिसाइड करके कंप्लीट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना कर रहे हैं, कितना लगातार है। नो डाउट कि हम पूरे हफ्ते नहीं पढ़ सकते, पूरा दिन भर भी नहीं पढ़ सकते, तो इससे बेटर है कि आप जितना पढ़ें उतना अच्छा पढ़ें। योर स्टडी शुड बी टारगेट ओरिएंटेड। वो टाइम ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। आप दिन में 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, बट उसका आउटपुट अच्छा होना चाहिए। और वीकेंड्स को अपनी रिवीजन के लिए रख सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट डे एक फ्रेश माइंड के साथ नई शुरुआत करोगे नए अपने वीक की। और नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए, कि हमें डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकती हैं? डिस्ट्रैक्शन वो सारी चीजें हैं जो आपका इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई हेल्पफुल नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको इस एग्जाम को अचीव करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, वही सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन है। आपको ग्रेजुअली वो चीज रिकग्नाइज करनी है कि हमारे केस में कौन सी डिस्ट्रैक्शन है, हमारे लिए क्या चीज डिस्ट्रैक्शन है, और फिर उनको ग्रेजुअली डिक्रीज करना है। और ये ग्राफ साइमल्टेनियसली चलेगा। जैसे जैसे आप डिस्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी सब इंक्रीज होगा। होपफुली आपको चीजें समझ आई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो कि हाँ कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखे, अगर आपके साथ कोई इश्यू आ रहा है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। और इसके अलावा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एसएसबी से एसएससी तक।